जब भक्त प्रहलाद मातृगर्भ में थे, नारद ऋषि के आश्रम में सत्संग मिला और माता के गर्भ में ही भक्त प्रहलाद का भगवान से संबंध हो गया। बड़े गौर से सुनिएगा। गर्भकालीन समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी माता गर्भवती हो उनको विशेष रूप से अपने स्वभाव का और खान पान का ध्यान रखना चाहिए। यदि गर्भकालीन समय में माता उग्र होगी तो आपका जातक भी जो पुत्र है वो भी उग्र होगा। यदि आप गर्भकालीन समय में कथा सुनोगे तो बच्चा भी जन्म से ही भक्तिवान होगा। जैसा आपका स्वभाव होगा, इस बात का प्रमाण ये है, प्राय से अब माताएं जो गर्भवती होती है ना, तो सोते समय 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मोबाइल चलाती हैं और यहाँ 1.5 साल का बच्चा ही यूट्यूब चलाने लग जाता है महाराज, क्योंकि आधा तो मातृगर्भ में सीख गया वो। बोलो हाँ या ना, गलत तो नहीं कह रहा। 1.5 साल के बच्चे को पता है कैसे मोबाइल चलाना है, क्योंकि क्लास तो उसने मातृगर्भ में ही ले ली और आपसे भी तेज उसका दिमाग होता है। हम गर्भकालीन समय में जो करते हैं उसका फल बच्चे कनेक्शन बच्चे से हुआ कि नहीं, प्रमाण देख लीजिए। भक्त प्रहलाद ने जब मातृगर्भ में थे, कयाधु के गर्भ में, तो नारद जी के आश्रम में रहे। वहाँ सत्संग होता था, वहाँ नारायण नारायण होता था, वहीं से नारायण नारायण गाना सीख गए। अभिमन्यु की कथा भी कुछ ऐसी है। मातृगर्भ में ही चक्र व्यूह में प्रवेश करना सीख गए थे। अर्जुन बता रहे थे अपनी श्रीमती को, और गर्भ में अभिमन्यु थे, मातृगर्भ में सीख गए। तो गर्भकालीन समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं कई बार कथा में कहा करता हूं, संतान कैसी चाहिए उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, हम कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार संतान मिलती है, लेकिन आप संभल के चलोगे तो आपको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति हो सकती है। उत्तम समय में गर्भाधान हो, गर्भाधान के बाद हम संस्कार सहित बच्चे को पालें। गर्भावस्था में अवश्य ही वो बालक जन्म के बाद धर्म का उपासक होगा, भगवान का भक्त होगा।